इंडिया में घर खरीदते टाइम घर खरीदने के प्रोसेस को नेविगेट करने के लिए रियल एस्टेट एजेंट और अन्य प्रोफेशनल्स के साथ काम करना मददगार हो सकता है। एक रियल एस्टेट एजेंट आपको बहुत ही अमेजिंग सलाह और एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर सकता है और आपको सही प्रॉपर्टी खोजने, परचेज प्राइस पर नेगोशिएट करने और लेन देन के कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स को संभालने में मदद कर सकता है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे हम इंडिया में घर खरीदने के प्रोसेस को नेविगेट करने के लिए एक रियल एस्टेट एजेंट और अन्य प्रोफेशनल्स की मदद ले सकते हैं। लेकिन इन सब के पहले हमें चाहिए एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना कि एक रियल एस्टेट एजेंट खरीदारों और विक्रेताओं यानी घर बेचने वालों के बीच इंटरमीडियरीज के रूप में काम करते हैं। लेकिन हमें ये अच्छा रियल एस्टेट एजेंट मिलेगा कैसे? एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट ढूंढने के लिए सबसे पहले अपने एरिया के सारे एजेंट्स पर रिसर्च करें। खास तौर पर उन एजेंट्स को सर्च करें जिनके पास लोकल मार्केट में एक्सपीरियंस हो और सक्सेसफुल सेल्स का ट्रैक रिकॉर्ड भी हो। आप अपने दोस्तों, परिवार या अन्य प्रोफेशनल्स जैसे कि आपके लॉयर या फाइनेंशियल एडवाइजर से भी रिकमेंडेशन ले सकते हैं। एक भरोसेमंद और रिलायबल एजेंट खोजने के लिए ये अक्सर सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। अपने एरिया में रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए ऑनलाइन रिव्यूज और रेटिंग देखें। आप गूगल, फेसबुक जैसी वेबसाइट्स पर रिव्यूज पा सकते हैं। एजेंट के कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और प्रोफेशनलिज्म के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, इस पर भी जरा अच्छे से ध्यान दें। उन रियल एस्टेट एजेंट्स की तलाश करें जिनके पास उस एरिया और उस टाइप की प्रॉपर्टी का एक्सपीरियंस हो जिसमें आप दिलचस्पी रखते हैं। एक एक्सपीरियंस्ड एजेंट को बाजार की बेहतर समझ होगी और आपको खरीदारी या बिक्री के प्रोसेस को ज्यादा इफेक्टिव ढंग से नेविगेट करने में मदद मिल सकती है। ये इंश्योर करें कि आप जिस रियल एस्टेट एजेंट को चुन रहे हैं वो अप्रोप्रिएट रेगुलरली बॉडीज के साथ रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड हो। आप इस जानकारी को अपने राज्य में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि RERA की वेबसाइट पर देख सकते हैं। किसी एक को चुनने से पहले कई रियल एस्टेट एजेंट्स का इंटरव्यू लें। उनकी एक्सपीरियंस, ट्रैक रिकॉर्ड और कम्युनिकेशन स्टाइल के बारे में पूछें। ये आपको एक एजेंट खोजने में हेल्प करेगा जो आपके और आपकी जरूरतों के लिए बिल्कुल फिट है। एक ऐसे एजेंट की तलाश करें जो ट्रांसपेरेंट हो और अपनी फीस, कमीशन और प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से जुड़ी किसी भी अन्य फीस के बारे में एकदम क्लियर हो। इन सारी डिटेल्स के बारे में अनक्लियर या टालम टोल करने वाले एजेंट से बचें। एक बार जब आप पोटेंशियल एजेंट्स को चुन लेते हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस, नॉलेज और अप्रोच की बेहतर समझ पाने के लिए उनका इंटरव्यू लें। उनके क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछे। आप जिस प्रकार की प्रॉपर्टी की तलाश कर रहे हैं उसके साथ उनका अनुभव और खरीदारी खोजने और नेगोशिएट करने की उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में पूछे। इसके अलावा उनकी फीस और एजेंट के साथ काम करने से जुड़ी दूसरी कॉस्ट के बारे में भी पूछें। अब इन सब के बाद जब आपने एक सूटेबल रियल एस्टेट एजेंट चुन लिया है तो फिर उसके बाद आप उनके साथ मिलकर के अपने घर के सर्च के क्राइटेरिया और बजट को डिफाइन करने पर काम कर सकते हैं और पोटेंशियल प्रॉपर्टीज भी पहचान सकते हैं। क्योंकि आपके एजेंट को लोकल मार्केट का नॉलेज होता है, जैसे ट्रेंड्स, मार्केट में चल रही कीमत और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उपलब्ध हैं, वो आपकी रिसर्च करने, अलग अलग प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने और पर्सनली जाकर उन प्रॉपर्टीज को देखने और दाम नेगोशिएट करने में आपकी मदद कर सकता है। किस प्रॉपर्टी को कंसीडर किया जाए और उसके लिए क्या प्राइस ऑफर किया जाए। ऐसे में आपका एजेंट आपको एक इन्फॉर्मेड डिसीजन बनाने में मदद करता है। आपका एजेंट आपको ऐसी रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज भी दिखा सकता है जो शायद पब्लिकली लिस्टेड न हो। उसकी हेल्प से आपके पास कंसीडर करने के लिए कई ऑप्शंस हो जाते हैं और फिर आप उनमें से अपनी रिक्वायरमेंट और बजट के अनुसार सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इन एजेंट्स का बिल्डर्स, सेलर्स और दूसरे एजेंट्स के साथ अच्छा कनेक्शन होता है जिसके चलते उन्हें इन सबके साथ नेगोशिएट करने का एक्सपीरियंस भी होता है। वो आपकी पसंद की हुई प्रॉपर्टी पर आपको एक अच्छी डील दिलाने में मदद कर सकते हैं। घर खरीदने के साथ हमें काफी लीगल पेपर वर्क भी करना पड़ता है जो हमारे लिए समझना ना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपकी मदद के लिए आपका एजेंट हाजिर रहता है। उसे प्रॉपर्टी खरीदने में शामिल कानूनी जरूरतें और प्रोसेसेस की अच्छी खासी समझ होती है। वो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स नेविगेट करने में हेल्प कर सकता है और ये मेक श्योर कर सकता है कि सब कुछ सही ढंग से और समय पर किया गया है। एक रियल एस्टेट एजेंट आपकी फाइनेंसिंग प्रोसेस में भी मदद कर सकता है। आपको रेप्यूटेबल लेंडर्स के पास भेजकर वो आपकी अलग अलग तरह के लोन्स और उससे जुड़ी फीस को समझने में मदद कर सकता है। और आखिर में आपका एजेंट बिल्डर, सेलर, लेंडर और लीगल प्रोफेशनल सहित शामिल सभी पार्टीज के साथ कोऑर्डिनेट करके ये इंश्योर करता है
कि आपके सारे ट्रांजैक्शंस आराम से बिना किसी झंझट के पूरे हो जाएं। वो आपको ट्रैक पर रहने में भी हेल्प कर सकते हैं और खरीदारी के प्रोसेस के दौरान पैदा होने वाली किसी भी इशू का सलूशन निकाल सकते हैं। तो एक रियल एस्टेट एजेंट घर चुनने से लेकर उसे खरीदने तक के पूरे प्रोसेस में आपके साथ हर कदम पर खड़ा रहता है। रियल एस्टेट एजेंट के साथ काम करने से घर खरीदने की प्रक्रिया बहुत आसान और कम स्ट्रेसफुल हो सकती है। उसकी एक्सपर्टीज और गाइडेंस आपकी स्पेसिफिक जरूरतों और प्रायोरिटीज के लिए बेस्ट डिसीजन लेने में आपकी मदद कर सकती है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद इस सफर में कुछ और भी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए